तो हेलो गाइस, दिस इज़ द एपिसोड 4 ऑफ सर्वाइवल आइलैंड सीरीज़, जिसमें मैंने ड्रैगन को बीट करेंगे इस सर्वाइवल आइलैंड पर सर्वाइव करके। तो एपिसोड 3 में हमने अपना बेस बनाया था और माइनिंग पर गए थे। और हमें इस एपिसोड में करना है, नेदर में जाना है हमें इस एपिसोड में। और उसके लिए हमें चाहिए ऑब्सीडियंस, जो कि हमें यहाँ नहीं मिलने वाले। इसलिए मेरे पास लावा है जिससे हम और लावा बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए हमें ड्रिप स्टोन, जो कि मिलेगा हमें ट्रेडर से। बट अभी तक जितने भी ट्रेडर आए हैं उनमें से कोई भी ड्रिप स्टोन नहीं बेच रहा था। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ट्रेडर भाई साहब का वेट। लेकिन वेट करते करते हम एक काम और कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ये स्टोन माइन, वो भी मॉब फार्म के लिए, क्योंकि एक मॉब फार्म चाहिए अब हमें भी, जिससे हमें बहुत सारा गन पाउडर मिलेगा और बोन्स भी मिलेंगी, जिसे मैं फार्मिंग में यूज़ करूँगा। तो हम ले लेते हैं, पहले बना लेते हैं बहुत सारी पिकैक्स। और अब चलते हैं स्टोन माइन करने। और धीरे धीरे हमारे पास फूड भी ख़त्म हो रहा है, तो इसका भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं स्टोन माइन। तो बहुत सारा स्टोन माइन कर लिया है, तो अब हम चलते हैं अपने घर। तो गाइज़, यहाँ मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा था ये एरिया, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा सामान है भी, बट ये कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पर एक टेबल और एक दो चेयर्स बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे एक फेंस, और एक हमें चाहिए प्रेशर प्लेट। वो बनेगी, एक मिनट रुकिए। वुड को हमें दो जगह रखना पड़ेगा, उससे बन जाएगी प्रेशर प्लेट। और प्रेशर प्लेट को हमें इसके ऊपर रखना है। ये बन गई हमारी टेबल। और इसके लिए बनानी है हमें दो चेयर, और लगा देंगे यहाँ पर साइन बोर्ड। यह सब तो ये पूरा सोफ़ा ही लग रहा है, लेकिन छोटा वाला। अब सही है गाइस, ये तो अब खतरनाक लग रहा है, बट मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता। मतलब बैठ सकता हूँ, इतना बुरा भी नहीं है। चलो, मेरे पास हो गया है 6 स्टैक स्टोन। और यहाँ है, इतना इनफ नहीं है गाइस। यहाँ पर मैं जब भी ये बनाता हूँ बहुत ज़्यादा स्टोन लगता है यहाँ पर। इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं लगता कहीं भी जितना मॉब फार्म में लगता है। तो गाइस, मुझे ये टेबल और चेयर के पास का एरिया कुछ ज़्यादा ही खाली लग रहा था, तो मैंने इसको ऊपर एक लैंटर्न लगा दिया। मुझे लगा था ये टेबल के ऊपर ही रखा रहेगा, बट ये इनके कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग गया और रूफ से टच हो गया। बट ऐसे भी ठीक ही लग रहा था। गाइस, एक और बात, अगर आप जब भी मॉब फार्म बनाओ ना, तो पानी के ऊपर मत बनाना। जैसे समुद्र है, इसको ऊपर मत बनाना कभी भी, क्योंकि अगर तुम इसको ऊपर बनाओगे तो मॉब बिल्कुल भी स्पॉन नहीं होंगे। 1 घंटे में लगभग 10 से 15 मॉब स्पॉन होंगे सिर्फ। अगर तुम्हें मॉब फार्म बनाना है तो ज़मीन के ऊपर बनाना। मेरे साथ भी ये हुआ है, मैंने एक बार पानी के ऊपर बना दिया था, तो मेरे बिल्कुल भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। फिर बाद में जब मैंने ज़मीन के ऊपर बनाया तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉब फार्म काम कर रहा था। तो इसलिए अब अभी हम सिर्फ उसके ही ऊपर बनाएंगे। और मैं मॉब फार्म बनाने के बाद ही नीचे आऊँगा, तो मैं सारा सामान अभी से ही लेकर जाऊँगा। और मेरे पास उसके लिए वुड नहीं है, तो पहले मुझे वुड और माइन करनी पड़ेगी। तो बना लेते हैं एक्स, नहीं एक्स तो है मेरे पास। हमें 2 स्टैक वुड चाहिए ट्रैप डोर्स के लिए।
गाइस हमने कर लिया बहुत ज़्यादा वुड माइन, लगभग 1.5 स्टैक। तो इनका बना लेते हैं प्लैंक्स, क्योंकि उससे बनाने हैं हमें ट्रैप डोर बहुत ज़्यादा। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ट्रैप डोर बना लिए हैं ताकि कम ना पड़े। तो हमें सारा फालतू सामान रख देते हैं चेस्ट में। बस हम एक स्टैक वुड लेके चलेंगे क्योंकि वहाँ ऊपर भी कुछ काम है, बहुत ज़्यादा काम। हमें बनाने हैं 4 होपर। उसके लिए बनानी है पहले 4 चेस्ट। अरे यार, 4 चेस्ट मेरे पास पहले से ही थी। होपर की रेसिपी मुझे पता नहीं है। ये बन चुके हैं हमारे होपर। जाने से पहले मैं पेड़ लगा कर जाऊँगा ताकि जब मैं वापस मो फार्म बना कर आऊँ तो पेड़ ग्रो हो चुके हों। और हमें चाहिए 2 वाटर बकेट जिससे हम वहाँ पर पानी डाल सकें मो फार्म में। एक तो है बट दूसरी मिल नहीं रही, लगता है नहीं बनानी पड़ेगी। उसके लिए चाहिए हमें आयरन। मिल गया आयरन। और ये बन गई बकेट। अब हमें चाहिए इसमें पानी, तो बाकी अब फालतू सामान रख देते हैं चेस्ट में, लाइक एप्पल, स्पाइडर आई, सैपलिंग्स तो मैं ले लेता हूँ अभी लगाने के लिए नीचे। और एरो रख देता हूँ वो भी, और आयरन भी इसी में रख देता हूँ अब। खाली घर भी है तो क्या ये दिल भी न जाने। हो, 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 ये दिल भी न जाने। अब हम लेते हैं स्टोन। जितना ज़्यादा मेरी इन्वेंटरी में स्टोन आएगा मैं उतना ही ज़्यादा ले लूँगा यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे कम लग रहा है बट अभी इतना ही लेकर चलते हैं। यहाँ से ले लेते हैं बकेट में पानी। अब चलते हैं ऊपर। उससे पहले हाँ सैपलिंग्स लगा देते हैं सारी। भाई ट्रेडर गायब भी हो जाता है क्या? फक यार, खतरनाक इंसान है लगता है ये भी। तो हम ऊपर जाएंगे यहाँ से। हमें लगभग 120 ब्लॉक तक ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन मैं 2 स्टैक ब्लॉक लगाकर ऊपर जाता हूँ। तो गाइस पहुँच चुके हैं हम बहुत ज़्यादा ऊपर, और देख सकते हो यहाँ से आइलैंड भी नहीं दिख रहा है भाई। बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं हम, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। शायद रेंडर डिस्टेंस कम है इस वजह से हमें नीचे की ज़मीन ज़्यादा नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ बनाएंगे एक प्लेटफॉर्म छोटा सा, एक स्टैक में बन जाना चाहिए। तो गाइस प्लेटफॉर्म इज़ रेडी। तो अब हम बनाना चालू करते हैं अपना मॉब फार्म। उससे पहले मैं बना लेता हूँ क्राफ्टिंग, सॉरी पता नहीं क्या है। इससे पहले बनाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं हम यहाँ साइड में, और इस तरह बनानी है मुझे 4 चेस्ट।
ये 4 चेस्ट बन के रेडी हैं। इन्हें हमें लगाना है इसके बिल्कुल सेंटर में। तो ये लगनी चाहिए 2 यहाँ और 2 यहाँ। नहीं नहीं नहीं, गलत लगा दी भाई। ऐसे ऐसे नहीं लगती हैं। इस जगह तो होपर लगनी चाहिए। हमें चेस्ट लगानी है यहाँ, 2 यहाँ। नहीं, अब भी गलत हो गया, अब भी गलत हो गया। हाँ, ये लगा दिया हमने चेस्ट, और ये रहे होपर। अब इसके ऊपर लगाने हैं हमें स्लैब्स, जो कि हम बनाएंगे डीप स्लेट के। क्योंकि अगर क्रीपर फटता भी है तो ये ज़्यादा जल्दी टूटते नहीं हैं। मतलब टूट जाते हैं लेकिन सारे एक साथ नहीं टूटते। और अब हम जाएंगे ऊपर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम तो मैं भूल ही गया। हमें लगा देंगे पहले इस प्लेटफॉर्म पर टॉर्चेस। वरना जब हम ऊपर होंगे तो यहाँ पर मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं बहुत सारे। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं ऊपर रहता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, तो नीचे आते ही मॉब्स मुझे मार देते हैं। तो हमें जाना है यहाँ से 21 ब्लॉक्स ऊपर। एक ब्लॉक हमारा हो चुका है, हमें बस 20 ब्लॉक्स और ऊपर जाना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऊपर। और ये हो चुके हैं पूरे 21। तो अब हमें देखो यहाँ से करना है। हमें यहाँ पर चारों तरफ से 8-8 ब्लॉक तक आगे बनानी है ये लाइंस। तो गाइस हमारी बन चुकी हैं सारी 8-8 ब्लॉक्स तक की लाइन। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पहले चारों कॉर्नर्स पे एक ब्लॉक प्लेस करना है यहाँ पर। फिर इनके ऊपर एक एक ब्लॉक और प्लेस करना है। फिर हमें पीछे तक इसे ऐसे प्लेस करते हुए ले जाना है। और इसे इस लाइन के चारों तरफ लगा देना है।
ऐसे हमें इन तीनों लाइनों की तरफ भी ऐसे ही करना है। तो गाइस मुबारक हो, मैं गिरकर मर चुका हूँ। अब मुझे वापस ऊपर जाना है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फिर से ऊपर, लेकिन इस बार हमें केयरफुली ये स्टोन्स लगाने होंगे, क्योंकि पिछली बार तो अभी अभी मैं गिर गया था। तो शायद मैं इस बार भी गिर जाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद पर ही बिलीव नहीं है। मैं से गिर गया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मैं स्पॉन तो इसी आइलैंड पे होऊंगा बार बार। फिर भी थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा, बार बार ऐसे नीचे तो नहीं आ सकता मैं। तो गाइस बन चुकी है हमारी चारों तरफ ये लाइंस। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इन चारों को फिल करेंगे। मतलब यहाँ से ऐसे करते करते पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है हमें, ताकि यहाँ पर मॉब्स स्पॉन हो सके। तो गाइस हमारा प्लेटफॉर्म है रेडी, और हमें अब इस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ जो ये दीवार दिख रही है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ब्लॉक जो है, हमें यहाँ पर 2 ब्लॉक ऊंची दीवार बनानी होगी, और ये पूरे चारों तरफ करना है हमें, यहाँ से वहाँ तक। ये बन चुका है हमारा इन्फिनाइट वाटर सोर्स। इससे हमें करना है अब चारों तरफ डालना है हमें पानी। तो आपको यहाँ चारों तरफ पानी डालने के बाद चेक कर लेना है कि इन चारों लाइंस का पानी बिल्कुल लास्ट ब्लॉक पर आकर ही रुक रहा हो, ताकि जब मॉब्स यहाँ पर गिरें तो डायरेक्ट इस होल में जाकर गिर जाएं। और अभी के लिए मैं इस होल को कर देता हूँ बंद, क्योंकि अभी मुझे कुछ और भी करना है यहाँ पर, और इसकी वजह से मैं गिर ना जाऊँ बस। तो अब हम लगाना है ट्रैप डोर लगाने हैं अब हमें यहाँ पर। बट उससे पहले आप यहाँ पर 2 ब्लॉक्स और लगा दीजिए, ताकि ये रूफ तक बंद हो जाए, जहाँ यहाँ ना एक्स्ट्रा दिख रहे थे आपको, वरना मॉब्स यहीं आकर रुक जाया करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रूफ बनाना। बनाना फक। तो गाइस हमारा मोह फार्म हो चुका है पूरा, और अब हम चलते हैं नीचे, चेक करते हैं कि मोह फार्म कितने अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन एक रुको रुको रुको, एक चीज़ अब भी रह गई, और वो है ये ट्रैप डोर्स।
इन्हें हमें खोलना होता है चारों तरफ से, मतलब दोनों साइड के ट्रैपडोर्स हमें खोलने होते हैं। तो हमने सारे ट्रैपडोर खोल दिए हैं। अब पहले के एक एक करके टॉर्चेस रिमूव करते हैं। उससे पहले हम ये तोड़ देते हैं। यस, तो हो गया है हमारा काम। ये लास्ट टॉर्च भी हटा हटा देते हैं। देखिए गाइस, अब अंदर से हमारा मॉब फार्म कुछ ऐसा दिख रहा है। इस ट्रैपडोर को बंद कर देते हैं। पहले हम यहाँ डालते हैं थोड़ा पानी ताकि हम नीचे कर सकें। लेकिन गाइस, मुझसे एमएलजी करनी नहीं आती। और हाथ में पकड़ लेते हैं कुछ ब्लॉक्स। बम फार्म हो चुका है रेडी। तो देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है हमारा मॉब फार्म। बट इस जगह थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे 3 तरीके के ब्लॉक्स लगे हुए हैं, डीप स्लेट स्टोन और डीप स्लेट कॉबल स्टोन और ये वुड। फिर ये हमारा मॉब फार्म अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।